हेलो दोस्तों। कुछ दिन पहले से हम लोग एक नया नया टॉपिक लगातार देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा सोशल मीडिया, पूरा जितना भी हमारा सिस्टम है, सब जगह पर एक ही चीज़ देखने को मिल रहा है कि हम एक सभ्य समाज हैं और हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि इसकी जो एक शोभा है वो भंग हो। लेकिन क्या यही सच है कि हमारा जो समाज है, हमारा सोसाइटी है, हमारी जो पेरेंटिंग है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है, क्या ये इतना कमज़ोर है कि एक यूट्यूब वीडियो उस पूरी जनरेशन को बिगाड़ सकता है? ऐसा हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। अब जहाँ तक बात रहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो एक लिमिटेड हद तक होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी इतना फ्रीडम ना हो कि वो किसी और के बाउंड्रीज़ को वायलेट कर दे। लेकिन वो बाउंड्रीज़ कौन तय करेगा? यदि हम ये अधिकार पूरी तरीके से मिनिस्टर्स को दे देते हैं तो मिनिस्टर इस अधिकार को इस प्रकार बनाएंगे कि जब चाहे वो अपने एजेंडा के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलने में हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज़ हैं जो लगातार टूटती हों, लेकिन बाउंड्रीज़ कभी भी इतना ज़्यादा तो नहीं होता है कि उसको सही ना किया जा सके। कुछ यदि ऐसा है जो कि एक्चुअली समाज के लिए बुरा है तो उस कंटेंट को हटा दिया जाए। लेकिन हर कोई अब सभी बातों पर हंस तो नहीं सकता है ना। हर किसी के अपने अपने अधिकार हैं, वो किसी एक लिमिटेड बात पर ही हंस सकता है। जब भी हम लोग किसी दोस्तों से मिलते हैं तो हमारे बीच में जो एक लव लैंग्वेज होता है वो अक्सर गाली का होता है। हम गाली दे करके ही दोस्तों से बात करते हैं और अक्सर हम अपने बड़ों को भी ऐसे ही देखते हैं। होली के आसपास में भी ऐसा कुछ कल्चर होता है जहाँ पर गालियाँ दी जाती है और इससे भी बुरी बुरी गालियाँ दी जाती है। और यदि हम एक आदमी के अंदर की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। कुछ हो सकती है कि अच्छी हैं और कुछ हो सकती है बहुत बुरी हैं। लेकिन इसके लिए ये सही नहीं है कि हम पूरे कल्चर को ही ख़त्म कर दें। और हँसाना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है और वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, यदि उनमें क्षमता है, यदि उनके आर्ट में इतना दम है कि वो इससे बेहतर है, तो वो अपना आर्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? एक दर्शक बन करके लगातार यदि ट्रोल ही करना चाहते हैं तो ये सही नहीं है। वो दर्शक ही रहेंगे। आज आज ट्रोल करने के लिए कोई मिल रहा है, कल कोई और मिलेगा, परसों कोई और। वो हमेशा या तो किसी को ऊपर चढ़ाने में लगे रहेंगे या फिर उसको नीचे उतारने में लगे रहेंगे। और यदि ऐसा ही करेंगे तो हम समाज को ना बना रहे हैं ना बिगाड़ रहे हैं। पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो भी न्यूज़ चैनल हैं वो या तो सरकार के दबाव से या फिर पैसे के अभाव से वो भी फिर सरकार की चाटुकारिता ही करने पर लगे रह जाते हैं और हमें कभी भी असल खबर मिल नहीं पाता है। एज ए सोसाइटी हमारा दायित्व है कि हम कुछ बेहतर करें। लेकिन यदि हम बोलने को ही रोक दें तो आगे चलकर अगर यदि वाकई में कोई बिल पास हो जा रहा है तो ये बहुत दुखद होगा। और हमको लगता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यदि हम कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद है तो आज़ादी एक्चुअली है भी। और आज़ादी किससे है? क्या केवल अंग्रेज़ों से आज़ादी इसलिए लिए थे कि फिर भारत में ही बैठा कोई आदमी वापस से हमें गुलाम बना दे और फिर अपना नियम हम पर ही थोप दे आकर के? ऐसा नहीं होना चाहिए। एज ए नेशन हमें राष्ट्रहित को रखना है, राज्यहित को रखना है, लेकिन कल्चर क्या होना चाहिए ये हर इंडिविजुअल का राइट है। वो अपना आइडियोलॉजी फैला सकता है। जो बेहतर होगा वो रह जाएगा, जो बेहतर नहीं होगा वो हट जाएगा। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो चीज़ सभ्य होगी या असभ्य होगी। और मान के चलिए कि यदि हम किसी को सभ्य मानते हैं तो इसलिए हम उसको सभ्य मानते हैं कि वो बच गया। इतने लंबे समय से होने के बाद भी वो केवल बचा रहा, इसलिए ही वो सभ्य है। न्यूज़ चैनल्स जिसका काम है कोई भी न्यूज़ को एज इट इज़ पब्लिक तक देना, लेकिन वो हर बार अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज कर देती है। हमारे देखने का जो भी नज़रिया होना चाहिए उसको भी लगातार बदलने का प्रयास करते जा रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूज़ बस न्यूज़ है, एक खबर है जो कि एज इट इज़ परोसना चाहिए। बाकी डिसाइड पब्लिक को करने देना चाहिए कि वो तय करे। और पब्लिक को भी इतना ध्यान होना चाहिए कि उसे ये तय करने आना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इन्फ्लुएंस के चक्कर में जब तक हम ऐसे ही किसी का भी विरोध या किसी का भी आंख मूंद कर समर्थन करते रहेंगे, ये सही नहीं है। पेरेंटिंग से लेकर के आगे जाने तक अब किसको क्या कंज्यूम करना है, कैसे रहना है, ये सबके अपने अपने चॉइसेस होने चाहिए। कुछ दिन पहले एक बात हुआ था जहाँ जहाँ पर हमको बताया कि मैं तो अपने माता पिता का बहुत सेवा करता हूँ, लेकिन मैं जब भी किसी और को देखता हूँ कि वो वैसा ही कि मारपीट चल रही है तो नहीं देखना चाहिए ये सब, क्योंकि हम इससे ये सीखते हैं। लेकिन ऐसा सही नहीं है।
हमारा विवेक है, हम इस बात का चुनाव कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। आज के समय में रील्स और वीडियोस का समय है, सोशल मीडिया का समय है, और अक्सर लोग तुरंत ही बुरा मान जाते हैं किसी भी बात पर। मैच्योरिटी ख़त्म होती जा रही है कि आपने कोई बात बोला लेकिन उसने आपकी बातों को मजाक के तौर पर लिया, उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, और ऐसा अक्सर बहुत ही कम होता है। और ज़रूरी है कि ऐसा हो, क्योंकि हर चीज़ को हम सीरियसली नहीं ले सकते हैं, और यदि इतना सीरियसली लेने लगे हर बात को तो हमारे जो एक्चुअली में जो खून के रिश्ते हैं या फिर ये समाज के रिश्ते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। और इस पर एक रील बहुत पहले वायरल भी हुआ था कि कैसे कुछ बातों को बर्दाश्त करके, कुछ को नज़रअंदाज करके जीवन को आसान बनाया जा सकता है। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि जीवन किस तरीके से आसान बने, ना कि हम मुश्किलों को खोज खोज कर उसके पास जाएं। समय रहना कंट्रोवर्सी में जो शो वायरल हुआ, वो शो किसी एक इंसान के लिए नहीं था या हर इंसान के लिए नहीं था, एक स्पेसिफिक पब्लिक के लिए था जो कि 18+ कंटेंट था, और जो देखे उसके लिए वही हंसी का एक माध्यम था। जिसको सभ्यता की पड़ी है वो उस कंटेंट को ना देखें, नज़रअंदाज कर दें। और जहाँ तक बात रही बच्चों की, तो बच्चे फ़ोन देख रहे हैं, ये गार्जियन की जिम्मेदारी है, ना कि उस कंटेंट क्रिएटर की। वो कॉमेडी जोड़ना था, कोई एजुकेशन जोड़ना में जाकर के वो उस प्रकार के टॉपिक की बात नहीं हो रही थी, ना ही कोई न्यूज़ फोरम में जाकर वो बात हो रही थी, और ना ही कोई पब्लिक में जाकर वो बात की जा रही थी। वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए था, और उसे स्पेसिफिक ऑडियंस तक ही रहना था। यदि वो गलत है उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, तो वो स्पेसिफिक टॉपिक पर चर्चा होनी चाहिए। यदि वो न्यूडिटी और एक्सप्लिसिट कंटेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करती है, यदि वो गलत है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए थी मॉरल वैल्यू के आधार पर। और यदि वो कानूनी गलत है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी सही है। लेकिन ये कहाँ से सही होगा कि पूरा मीडिया, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और पूरा सोशल मीडिया उसी पर लगा रहा, जैसे कि ये एक नेशनल इश्यू हो। देश में इससे भी बड़े बड़े इशू हैं, लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले कभी कोई सोच ही नहीं रहा है कि ये भी चर्चा का विषय हो सकता है। दरअसल हम क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, इसमें कोई मेल नहीं है। दर्शक हैं वो केवल दर्शक हैं, करने वाले हैं वो केवल करने वाले हैं। लेकिन हर किसी में एक जैसा क्षमता नहीं होता है कि वो हर चीज़ को बर्दाश्त कर ही पाए। जहाँ मेन मुद्दा होता है लेकिन आदमी का अटेंशन नहीं होता है, वहाँ मीडिया भी चुपचाप बैठी रहती है, पॉलिटिशियंस भी चुपचाप बैठे रहते हैं। अब यहाँ पर अटेंशन बहुत हाई मिल रहा है, तो पॉलिटिशियंस या फिर मीडिया का काम है ये करना। लेकिन जिस लेवल पर हो रहा है वो बहुत गलत है, क्योंकि आज वो है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। एक आदमी जिसको कि पूरी पब्लिक ने मिलकर ऊपर उठाया, यदि 3 करोड़ व्यूज़ आ रहे थे पर एपिसोड पर, तो इसका मतलब देखने वाली पब्लिक भी अच्छी खासी ही थी। 3 करोड़, यानी कि इंटरनेट यूज़र में भी देखे तो अच्छी खासी परसेंटेज होल्ड करती है। बाकी तय करना तो सबका अधिकार है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हम बस इतना चाहते हैं कि इस पर कोई ऐसा रूल ना बन जाए कि फिर एक एक टॉपिक को उठा करके देखा जाएगा और कहा जाएगा कि नहीं भाई आप इस पर बात नहीं कर सकते हैं। टैबू टॉपिक पर बात होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सामान्य नहीं होगा तब तक आदमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना नहीं पाएंगे। अपने मन के अंदर यदि कोई ऐसा कंटेंट है जिस पर, जो कि वो टैबू टॉपिक, और ऐसे बहुत सारे टैबू टॉपिक है जो कि इंटरनेट पर मिल जाते हैं, और गलत तरीके से जब हम उसको लेते हैं तो उसका आउटकम बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। तो ज़रूरी है कि हम उस कंटेंट को एक अच्छे वे में लें। यदि हम अच्छे वे में लेंगे कंटेंट को, तो शायद उसका आउटकम इतना बुरा नहीं होगा। और सही बात है कि एक और वीरदास शायद नाम था, उन्होंने कहा था कॉमेडी में, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला में रहा, कि एक और जहां हम भारत में देवियों की पूजा करते हैं वहीं पर रेप केस भी उतना ही ज़्यादा है। लेकिन गवर्नमेंट को जहां रेप केस को रोकना चाहिए, वो उस कंट्रोवर्सी को रोकने पर पूरा जोर दे रहे हैं, और ये गलत है। देश में चीज़ें बुरी हैं और ये वर्ल्ड इंडेक्स में हमें दिखाता है कि हम कितने गलत हैं, लेकिन फिर भी हम उस इंडेक्स को रोकने पर लगे हैं, ना कि हम असल सुधार में लगे हुए हैं। और ऐसा कोई कॉमेडी नहीं है जो कि रियल लाइफ में कभी भी कहीं पर हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं तो हुआ है। यदि वो नहीं हुआ होता तो वो कॉमेडी नहीं होता। और यदि हमारा ह्यूमन माइंड जो लेके चलते हैं कि ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ नहीं हो सकती है, तो ह्यूमन माइंड विकास कैसे करेगा? विकास करने के लिए उसे एंडलेस पॉसिबिलिटी तक जाना पड़ेगा। जहाँ तक हमारा दिमाग सोच सकता है, हर वो चीज़ सही है, और हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। यदि कुछ गलत है तो उसका डिबेट में विरोध हो, लेकिन पूरा जुडिशियल सिस्टम यदि पीछे ऐसे ही पड़ते रहे हर इंसान के, तो वो अपनी क्रिएटिविटी या फिर जो भी है उसके लिए कॉमेडी या न्यूज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा विरोध तो नहीं करना चाहिए जैसा हो रहा है अभी, और ये पूरा गलत है।
अपना व्यू खुद से बनाइए, किसी और के कहने पर व्यू मत बनाइए। और जहाँ तक बात रहा कि हम ऐसा व्यू बना क्यों रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट का बात है। यदि हम उसको पहले से ही बुरा मान लिए, जिसको कि हम नॉर्मल भाषा में हम उसे पूर्वाग्रह कहते हैं, कि पहले से ही आपने ये सोच लिया है कि वो एक बुरा इंसान है। यदि आपका सोच ऐसा ही चल रहा है तो इसका मतलब है कि आप वैसा ही कारण खोजिएगा कि वो इंसान बुरा कैसे है। लेकिन जब आप ये सोचिएगा कि एक्चुअली में ये केस क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बुरी है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो और अच्छी हो सकती थी, लेकिन उसके लिए आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बातों को समझना पड़ेगा। जब तक आप न्यूट्रल नहीं होंगे तब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। कोई भी आदमी बयान दे रहा है, कोई आदमी विरोध कर रहा है, कोई आदमी आपको पैसे दे रहा है, कोई आदमी आपको ज्ञान दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्या वो चीज़ सही है, गलत है? समय है तो उसको सही निकालिए। आप कंज्यूम तो कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन यदि आप सामने वाले को कुछ कह रहे हैं तो उससे पहले आपके पास जो जानकारी है उस जानकारी को पहले पुख्ता कर लीजिए। एक बार यदि आपके पास जानकारी पूरी हो गई, उसके बाद आप इस डिसीजन को बेहतर ले पाएंगे कि ये सही है या गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।